हेलो एवरीवन, आज हम अपनी क्विक रिवीजन क्लास के अंदर जानेंगे रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक के बारे में कि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं मतलब जुगाली करने वाले पशुओं के स्टोमक के कितने भाग होते हैं और क्या चीज़ क्या कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, कैटल या फिर रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक की, तो सबसे पहले क्या आता है आपका र्यूमेन आता है, उसके बाद रेटिक्यूलम आता है, नेक्स्ट आपका ओमेजम आता है और उसके बाद क्या होता है आपका एबोमेजम होता है। बात करें र्यूमेन की तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा पोर्शन जो होगा वो रूमेन होगा। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 38 से 40 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पाउच बोलते हैं, क्योंकि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है एनिमल के स्टोमक का। और साथ ही साथ जो आपके फूड का डाइजेशन है, फूड का फर्मेंटेशन है बैक्टीरिया के द्वारा या फिर मैनी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो र्यूमेन के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आपका है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब। क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब बोलते हैं। आपने हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा कि वो कैसे मशल्स के ऊपर मशल टाइप पे अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेटिक्यूलम होता है वो एक अरेंजमेंट होता है किसकी तरह का, हनीकॉम्ब के तरीके का। तो यहाँ पे क्या होता है, र्यूमेन से जो भोजन बचता है, डाइजेस्ट होता है, फर्मेंटेड होता है, वो हनीकॉम्ब के अंदर आता है, मतलब रेटिक्यूलम के अंदर आता है। ओमेसम को हम बोलते हैं मैनीप्लाइज। क्या बोलते हैं, मैनीप्लाइज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, एबोमेसम की, तो एबोमेसम को हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमक बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल सारे एनिमल्स के अंदर जो नॉन रूमिनेंट भी है, जिस प्रकार से डाइजेशन होता है, सेम उसी प्रकार का कार्य कौन करता है, एबोमेसम करता है। ओमेसम और रेटिकुलम, रेटिकुलम में राइट हैंड साइड जो उसकी जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ओपन होता है, जहां से जो फूड होते हैं वो ओमेसम के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक की। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो कैटल होंगे वो उनके अंदर कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा। सबसे पहले र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम और एबोमेसम। एक एक्सेप्शन है वो आप जान लीजिए, कैटल की बात, कैमल की अगर हम बात करें तो कैमल आपका नॉन रूमिनेंट या फिर शूडो रूमिनेंट एनिमल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर जो उसके स्टोमक है उसके सिर्फ 3 पार्ट होते हैं, उसमें 4 पार्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास क्विक रिवीजन के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्विक रिवीजन की क्लास में। थैंक यू सो मच।